में मेरी जर्नी लखनऊ पहुंची। लखनऊ में प्रतापगढ़ के जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव से मेरी मुलाकात हुई। उन्हीं की जवानी, उन्हीं से क्या कंडीशन प्रतापगढ़ में है, इस सरकार में, इस गवर्नमेंट में किस तरह से समाजवादी पार्टी के लोगों को सताया जा रहा है, हम उन्हीं की जवानी, उन्हीं से सुनते हैं क्या कंडीशन है प्रतापगढ़ की। जी, आपके साथ जो कार्रवाई हुई है, आपको गुंडा एक्ट या आपको जो कंडीशनें बन रही हैं प्रदेश में, पहले तो आप ये बताइए कि आपके ऊपर जो कॉलेज पे, सबसे बड़ी चीज़ है कॉलेज पे जो कार्रवाई हुई है, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपके दर्शकों को, जो लोग हम लोगों को देख रहे हैं और हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब से मैं समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष बना हूँ, तब से लगातार कुंडा के नौजवानों पे और हम पे इतने मुकदमे लिखा दिए गए हैं जिसकी कभी हम लोग शायद भरपाई ना कर पाएँ। मगर मैं कुंडा और प्रतापगढ़ के तमाम उन नौजवान साथियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने इस विपरीत परिस्थिति में भी इस भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, इस भाई को हमेशा सहयोग देने का काम करते हैं। और यही नहीं, जहां भी हमको ज़रूरत पड़ी, हर जगह वो लोग सहयोग करने के साथ साथ रोड से लेकर सदन तक लड़ने का काम कर रहे हैं, तहसील से लेके जिला मुख्यालय तक धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। मैं उनका भी बहुत आभारी हूं। जिस तरीके आपने देखा होगा, विगत अभी 3-4 दिन पहले हमारी पूरी संपत्ति को सीज करने के डीएम महोदय के आदेश के बाद हुआ, हमारी सारी संपत्ति सीज कर दी गई। मुझे एक पैसे की तकलीफ़ नहीं हुई, मगर जब मेरे कॉलेज पे ताले लगे, मुझे अपनी तो नहीं, मगर जो हमारे यहाँ 1600 बच्चे पढ़ते हैं, उनके भविष्य के बारे में, उनके कैरियर के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में मुझे जो कष्ट है वो मैं बयान नहीं कर सकता। और जो बच्चे हैं, उनके गार्जियन, उनके अभिभावक जिस तरीके से परेशान हैं, आपने देखा होगा, हज़ारों की संख्या में कल कॉलेज गेट पे बच्चे धरने पे रहे, एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिए, जो कि नियम है। अगर डीएम महोदय के आदेश के अनुसार आप देखेंगे तो प्रशासक एसडीएम कुंडा नियुक्त हैं, वो अपनी देखरेख में कॉलेज को चलाया जा सकता है। उनकी देखरेख में कॉलेज खुले, कॉलेज का ताला खुले, उन बच्चों का एडमिशन हो जो नए सत्र चल रहे हैं, जो 15 तारीख से एमए एमएससी के एडमिशन होने जा रहे हैं, उनके एडमिशन हो, नए सत्र की शुरुआत हो चुकी है। मगर पूर्ण तरीके से सत्ता और कुंडा के लोकल राजनीति के तमाम ऐसे नेता, हम तो सीधे कहते हैं कुंडा विधायक, जिस तरीके से दबाव बना के हमारे ऊपर कार्रवाई करा रहे हैं, हम ही नहीं पूरा समाज जानता है। मगर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से, चाहे जितने मुकदमे लिखा दें, चाहे जितने मेरे नुकसान कर दें, हमारे लोगों को नुकसान कर दें, हमारे लोगों पे मुकदमे लिखा दें, मगर हम जैसे नौजवान और कुंडा प्रतापगढ़ के तमाम नौजवान साथी कभी टूटेंगे नहीं। समाजवादी पार्टी के दामन के साथ खड़े हैं और मरते दम तक खड़े रहेंगे। हम लोग इस लड़ाई को 2027 तक लड़ने के लिए तैयार हैं। आपका कहना है, अभी तक तो सुना ही जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो कि योगी बाबा की सरकार बताई जा रही है, ये सुना जा रहा था कि शिक्षा के प्रति इनका बिल्कुल भी कहीं से रुझान नहीं है। लेकिन आपके सामने एक उदाहरण है, आपने अभी बताया कि हमारे यहाँ कॉलेज, जबकि चाहते तो कॉलेज सील ना होता, कम से कम हज़ारों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। और उन बच्चों के भविष्य, चूँकि ये लोग चाह रहे हैं कि यहाँ की जनता अनपढ़ रहे, और अनपढ़ रहेगी तो हम आवाज़ नहीं उठाएगी, अपने हकों की लड़ाई नहीं लड़ेगी। कुंडा की स्थिति बस से बदतर हो रही है। हमारे साथ छविनाथ जी हैं, और छविनाथ जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसमें कंडीशन क्या है, आपको कोर्ट से क्या राहत मिली? हम कोर्ट गए हुए हैं। कोर्ट 13 तारीख को जो है, क्या नाम से डेट लगी हुई है। कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, मैं सर्वोच्च न्यायालय का हमेशा सम्मान किया हूँ। उस सम्मान के साथ ही जो आदेश आएगा, हम लोग उसको पूर्णतः जो है मानने का भी काम करेंगे। मगर जिस तरीके से प्रशासन, सत्ता में बैठे लोग और कुंडा में बैठे जो 30 साल से कब्जा किए बैठे हुए हैं, जिनको कुंडा की जनता ने अब की एहसास दिलाया कि जनमानस क्या है और जनता क्या है, उनके दबाव में जो प्रशासन के लोग काम कर रहे हैं, निश्चित कहीं न कहीं हम लोगों को कोर्ट से राहत मिलेगी।
और जो 1600-1700 बच्चे हमारे कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके भविष्य के बारे में कोर्ट ज़रूर सोचेगी और कोर्ट का जो निर्णय होगा निश्चित कहीं न कहीं उन बच्चों के भविष्य के बारे में अच्छा ही होगा। भाई हुई है जहाँ कुंडा विधायक ये मानते थे कि हमारी जीत लाखों से होगी, वही उनकी जीत लगभग 12 बजे दिन तक वो पीछे चल रहे थे और जब 20-25 बूथ जो लूटा गया बूथ था उसी के सहारे उनकी जीत हुई है। आपकी राजनीतिक लड़ाई थी, आप उस हिसाब से लड़ाई लड़ते, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल करता हूं, आप शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आखिर एक माफिया विधायक कहने पर आपने शिक्षा के मंदिर को सीज करने का काम किया है, उन बच्चों के भविष्य क्या होगा? 1600-1700 बच्चे हैं, उन बच्चों के भविष्य क्या होगा? उनके माँ बाप का जो सपना है उनका कैसे पूरा होगा? तो कहीं ना कहीं ये सरकार माफिया विधायक को संरक्षण दे रही है और शिक्षा के प्रति कुठाराघात कर रही है। तो आप सारा दोष राजा भैया पे इसलिए मर रहे हैं कि उनका जो इलेक्शन हुआ था, अच्छा जो जहाँ पे विवाद हुआ था वहीं से चुनाव जीते हैं वो। हाँ देखिए, वो कुंडा से विधायक हैं, हम दोस्त मर रहे हैं। देखिए सारी गलती तो अगर राजा भैया की है तो उसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की गलती है, सरकार की भी गलती है। कम से कम सरकार को ये तो सोचना चाहिए कि राजा भैया ना उनके पार्टी से विधायक हैं ना तो उनकी सरकार में मंत्री हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि आपकी राजनीतिक लड़ाई किसी से हो सकती है लेकिन शिक्षा से लड़ाई नहीं हो सकती है। शिक्षा के मंदिर को सीज करने का जो आदेश दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उस पर हम लोग नाराज़ हैं और उसके प्रति आंदोलन भी करेंगे। आपका कहना है कि राजनीतिक लड़ाई न होकर इसको व्यक्तिगत बना दिया गया? जी हाँ, शिक्षा के मंदिर को सीज करने का मतलब है कि प्रदेश में 2 ही शिक्षा के मंदिरों पर हमला हुआ है, एक मोहम्मद अली जवाहर यूनिवर्सिटी रामपुर में आजम खान साहब के ऊपर, दूसरा ये यहाँ डिग्री कॉलेज आदरणीय छविनाथ यादव जिला अध्यक्ष के कॉलेज पर हुआ। तो कहीं ना कहीं ये सरकार शिक्षा विरोधी है और इस पर जो है हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसी के साथ प्रोग्रेस इंडिया से विक्रम सिंह, नमस्कार।